नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। गवर्नमेंट जॉब करते हुए क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा हमारे वीडियोस को, क्योंकि ये आपके काम लगातार आते ही रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीएससी खोल सकता है, मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर, जहां पर बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, क्या वो ये खोल सकता है? तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जिससे आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप हिंदू हो और आपको कोई परिवार है तो अपना HUF बना सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग से पैन कार्ड बनता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। तो आप अपना HUF बनाकर उसमें ये वाला काम आप कर सकते हो, जिसमें आपके फैमिली का कोई भी मेंबर वहां पर बैठ सकता है, या फिर आप किसी एम्प्लॉइज को रखकर भी काम करा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके फैमिली में कोई दूसरा एडल्ट मेंबर है तो उसके नाम पे ये वाला बिजनेस कर सकते हो। तीसरा बहुत अच्छा ऑप्शन ये कि अगर आप चाहो तो कोई सोसाइटी या एनजीओ बना सकते हो। और चौथा, अगर आप चाहो तो सेक्शन 8 की समाज सेवा वाली एक कंपनी बना सकते हो जो कि कॉर्पोरेट हो जाएगा, और आप इस मिशन से बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो और बहुत सारे बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक जबरदस्त टूल रहेगा। तो ये गवर्नमेंट सर्विस करते हुए भी आप बहुत सारी चीजों को कर पाएंगे, राइट। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या गवर्नमेंट सर्विस के साथ भी म्यूजिक में काम कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं या म्यूजिक डायरेक्शन कर सकते हैं? आप इसको वॉलंटरीली कर सकते हो, सबसे पहला। दूसरा, आप इसको एज ए पैशन कहीं पर ऑनररी प्रोग्राम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कहीं पर प्रोग्राम हो रहा है, आप प्रोग्राम देने चले गए, आपको ऑनरेरियम मिल गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज, क्या आप इसका ट्यूशन पढ़ा सकते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो? 100% ले सकते हो, लेकिन इसको एज ए पार्ट टाइम आपको शो करना पड़ेगा, और हो सके तो इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला सेक्शन 8 कंपनी जो कि समाज सेवा वाला है, उसमें आप जा सकते हो। वो कंपनी किसी के साथ कुछ भी डील कर ले, आपने कंपनी को सेवा दिया और कंपनी ने कहीं पर भी कुछ किया, ऐसा पॉसिबल है। जैसे आपने बताया कि म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और उससे वो अपने लाइफ को आगे अच्छा बनाए या फिर उससे कमाई कर पाए, इसके लिए आप ये वाला मिशन चला रहे हो या फिर ये वाला प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर आप गाना ही सिखा रहे हो, तो भी ये सारी चीजें करने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जॉब आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फुल टाइम पैशनेटली अगर करना चाहते हो तो उसके बैकअप में कोई ऑर्गेनाइजेशन रखना हमेशा अच्छी बात होगी। या तो उसका ओनरशिप, कोई कंपनी आपने बना लिया जिसका ओनरशिप आपके फैमिली मेंबर में किसी को बना दिया, और उस कंपनी को आप ये हेल्प कर रहे हो और कंपनी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और कंपनी आपको ऑनरेरियम दे रही है जो कि बहुत नॉमिनल है और लिखा रहेगा ऑनरेरियम। इसी कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कमाई होगी उस कंपनी को होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके परिवारजनों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। और एक चीज मैं बताऊं, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसमें आपसे ज्यादा लोग म्यूजिक के बारे में बताते होंगे, तो ये और ज्यादा कंफर्टेबल आपको करता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न याद है कि फोटोग्राफी वाला काम कर सकते हैं क्या? फोटोग्राफी में दो चीजें आती है। क्या आप अपने आप को फोटोग्राफर में ब्रांड बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपने जैसे एक यूट्यूब चैनल खोला, वहां पर आपने अपने बिजनेस का पूरा ज्ञान देते हो, अपने फोटोग्राफी के बारे में पूरा जानकारी देते हो, तो एक सोशल सर्विस है एक तरीके से। जैसे मैं यूट्यूब चैनल मैंने बना रखा है, ये सोशल सर्विसेज है। आप प्रोफेशनल सर्विसेज जब प्रोवाइड करने वाले होगे, प्रोफेशनल सर्विसेज में कभी भी बिलिंग अपने नाम पे मत करिए, किसी ब्रांड या फिर किसी कंपनी या फिर किसी और संस्था को बिलिंग करने दीजिएगा, ताकि कभी भी किसी बिल में आपका नाम ना दिखे। और एक चीज और बता दूं, मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने काम में गड़बड़ी करो। आप अपना काम पूरा करते हो, अपने जॉब को पूरा समय देते हो, ऐसा मैं मानता हूं। उसके अलावा बचे हुए समय में अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल आप जिंदा हो, आप भारत में हो, यहाँ पे सारी संभावनाएं हैं। जो भी मैं बता रहा हूं ये एज पर रूल्स आप आराम से कर सकते हो, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि मैं बिजनेस कर रहा था, उसमें जीएसटी थी, मैं उसमें सारा चीज कर रहा था, अब उसके बाद मेरी गवर्नमेंट में जॉब लग गई, अब मैं क्या करूं? आप अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो और अपना गवर्नमेंट जॉब में आराम से जा सकते हो। अपने नाम की जीएसटी को सरेंडर जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका पैन है, और जीएसटी का मतलब ही कि आप बिजनेस कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस आपका जरूर है। तो इस चीज को सरेंडर करा के किसी और के नाम पे, किसी और एंटिटी में आप ये जरूर कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं क्या? शेयर मार्केट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं उसके बाद भी। 100% कर सकते हो। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। आपका जो जॉब है, जॉब का इनकम अपने जगह पे, और शेयर मार्केट से अगर आपकी कुछ कमाई होती है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई करके उसमें जितना भी इनकम आता है आप उसको जरूर दिखाइए, पहला रास्ता। दूसरी चीज फिर से मैं बता दूं, HUF का अकाउंट अलग से खोल सकते हो, उसका पैन नंबर अलग से हो सकता है, उसमें आप सारा ट्रेडिंग करिए।
कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप हिंदू नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फैमिली मेंबर का कोई कंपनी हो सकता है, या फिर अपने पत्नी, अपने बच्चे, किसी के नाम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके उसकी अथॉरिटी, जो उसके पासवर्ड्स होते हैं वो रख के आप जरूर काम कर सकते हैं और उनके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाने, आपके पास ये पैशन है, आपके पास ये समय है, आप ये काम जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों, और कोई प्रश्न आपके होंगे तो फिर आप जरूर कमेंट में डालिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के ये काम आ सके, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।